अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है जब इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, मगर मेनली जो है बीकॉम लेवल पे हम दो ही ब्रांचेस पढ़ते हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। मैक्रो जो है उसको हम आप ये समझ लीजिए इंतहाई छोटे पैमाने पर पढ़ते हैं, जैसे कि एक हाउस होल्ड यानी कि एक घराना पढ़ते हैं, एक फर्म पढ़ते हैं और इसके अलावा हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं। कंज्यूमर किस तरह एक सेलर का बिहेवियर पढ़ते हैं। इसमें इंतहाई इंडिविजुअल सतह पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। और जब कॉम्प्रिहेंसिव या एग्रीगेट कि जो सतह पे जो हम पढ़ाई जाती है इकोनॉमिक्स, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फ़र्क ये है, ये एमआई रखा हुआ है, वहाँ ए आ जाता है। वो लार्ज पैमाने पे पढ़ते हैं, जैसे जैसे कि हम नेशनल इनकम, माइक्रो के अंदर हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल की इनकम, मेरी इनकम, आपकी इनकम, इनकम, आपके अब्बू की इनकम, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं माइक्रो लेवल पे लाके। जब हम किसी मुल्क की या प्रोविंशियल की बात करेंगे, गवर्नमेंट की इनकम की बात करेंगे तो मैक्रो जाएगा। फ़र्क है, यहाँ मैं आपको बता दूँ, इंडिविजुअली मैं आपको पढ़ाऊँगी, फ़र्क क्या है? मैक्रो, ठीक है? यही फ़र्क है, इकोनॉमिक्स, ठीक? अ, जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा मुल्क के, कंट्री के टैक्स सिस्टम को पढ़ेंगे, मनी मनी सप्लाई और मनी डिमांड वो पढ़ेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब माइक्रो की सतह पे आता है, बड़े सतह पे जो हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये अभी नहीं पढ़े, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो। समझाना इसलिए था कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू के.ई. बोल्डिंग, ये इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने क्या कहा एग्ज़ाम में भी आपने इसी तरह ही लिखना है। मतलब ये कि डेफिनिशन 1 या 2 दी, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये डेफिनेशन है, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन देना है, आपको बुक में भी मिल जाएगी और ये जो समझ में जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये भी लिख दें तो ये एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट हेडिंग आ जाएँगी, तो आपका सवाल पूरा हो जाएगा। चाहे 2 लाइन की लिखें, चाहे 3 लाइन लाइन की लिखें, एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, एक फर्म्स, मुख्तलिफ एक मखसूस किस्म की फर्म, पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, एक घराने को या चंद घरानों को पढ़ते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल प्राइजेस, अब इंडिविजुअल प्राइजेस किसके? या तो हम एप्पल के प्राइजेस देख लें या फिर हम बनाना के प्राइजेस देख लें या व्हीट के देख लें, फ्लोर के, और या फिर आटे के, बेसन के, दालों के, एक दाल के। तो ये प्राइजेस हम देखते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है इनफरादी, इनफरादी का मतलब सिंगल, देखो अकेला, अकेले अकेले प्राइस देखते हैं या अकेली वेजेस देखते हैं। वेजेस क्या होती है? वेजेस ये होती है कि लेबर का जो रिवार्ड होता है, जो लेबर होता है, जो मतलब मज़दूर होता है, जो काम करता है, उसको जो मनी मिलती है, आप उसको सैलरी कह लें, बाद में इनकम कह रहे हैं उसकी। मगर इन इकोनॉमिक टर्म वेज का रिवार्ड जो है, लेबर का रिवार्ड जो है वो वेज होता है, उजरतें जिसे कहते हैं। या हम इनको इंडिविजुअल वेजेस देख लें या इंडिविजुअल इनकम देख लें, ठीक है ना? इनकम सब लोगों की इनकम होती है, मतलब इनकम जैसे सैलरी क्लास की इनकम। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, सिंगल-सिंगल इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। अब ये एक सवाल इंडस्ट्री से लिहाज से मैं आपको समझा दूँ इंडस्ट्री क्या होती है, क्योंकि फिर अब आपको समझ में आएगा, ये एक कॉन्सेप्ट रिलेट टू आ गया है इसमें।
देखिए जैसे गन्ना है, गन्ना गन्ना शुगर मिल, अगर शुगर की बात करें, शुगर इंडस्ट्री की, एक जो होगी वो एक शुगर मिल कहलाएगी और इंडस्ट्रीज़ क्या होंगी, मुल्क के अंदर शुगर की या गन्ने की जो है सारी पूरी कंट्री में, सारे शहरों में जितनी भी फर्म्स हैं, मिल्स हैं, वो एक इंडस्ट्री कहलाएँगी शुगर की। इलाका कहीं पे भी हो, कराची में हो, पेशावर में हो, पंजाब में हो, कहीं पे भी हो, वो शुगर इंडस्ट्री कहलाएगी। इसी तरह कॉटन इंडस्ट्री, तमाम फैक्ट्रीज़ सारी मिलें जो कॉटन की हैं, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कॉटन इंडस्ट्रीज़ कहलाएँगी। तो एक इंडस्ट्री आप समझ लें। इसके अलावा सॉफ्टवेयर चिप इंडस्ट्री है, हमारे पास इंडस्ट्री खेलों की इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना? ये मतलब एक चीज़ की पूरे मुल्क की फैक्ट्रीज़ और या मुल्क की मिल्स को हम काउंट करते हैं, उस एक चीज़ की, उसको इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर इंडिविजुअल इंडस्ट्री यानी कि हम शुगर देख रहे हैं, कॉटन देख रहे हैं, खेलों की देख रहे हैं इंडस्ट्री, खेलों के सामान की देख रहे हैं, किसी एक चीज़ की इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब अकेली इंडस्ट्री को देख, ठीक है? एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज़ या चीज़ों को हम देख लेते हैं। कमोडिटीज़ कहते हैं गुड्स को और इन टर्म हम उर्दू में खराब लैंग्वेज जो है मतलब खराब हमियाना लैंग्वेज में हम कहेंगे चीज़ें। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कोई ख़ास चीज़ को देख लेते हैं। जैसे भई प्याज़ या प्राइस क्यों हाई हुए? ये जो ये सवाल जो बना है ये माइक्रो का, ठीक है ना? तो एक चीज़ के बारे में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी को अगर एक दफ़ा हम इसको कर लेते हैं कंक्लूड के माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है जिसमें हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कम्युनिटीज। इसकी वजाहत कर दें तो आपका 5 नंबर का सवाल हो जाता है। एक और डेफिनेशन वो प्रोफेसर की देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ये भी एक नामी गिरामी मशहूर इकोनॉमिक्स है सैमुअलसन, ठीक है? उन्होंने क्या कहा है ये समझ लेते हैं। द इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी एग्जामिन, हम बहुत अच्छी तरह जैसे एग्जाम में हम नंबर देते हैं, जांचते हैं, एग्जामिन करते हैं अमंग अदर थिंग। क्या थिंग होती है? हाउ हाउ इंडिविजुअल प्राइसेस ऑफ लैंड, ठीक है, एंड कैपिटल एंड इंक्वायर द स्टैंड, किस तरह से प्राइसेस जो है जमीन के, लैंड के, कैपिटल के, और हम इंक्वायर करते हैं साथ साथ प्राइसेस किस तरह से आगे पीछे हुए, ऊपर नीचे हुए, किस तरह से जमीन के प्राइसेस, कैपिटल के प्राइसेस, ठीक है, कैपिटल के प्राइसेस, लैंड कैपिटल, ये एक सवाल आपका आ जाता है, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हुए, दो हो रहे हैं। 5 नंबर का सवाल आ जाता है, वही मैं रांची इंटर बोर्ड की ही बात करूँगी। 2 यहाँ लिखे हुए, 2 और आप ऐड कर दें तो आपका 5 नंबर का सवाल हो जाता है। वो ये है कि आप लिखिए लेबर और ऑर्गेनाइज़ेशन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, ऑर्गेनाइज़ेशन, लैंड, कैपिटल। ये एक अलग सवाल है। क्योंकि जहाँ-जहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी, बात आएगी, मैं आपको बताती जाऊँगी। अब वापस हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे चलते हैं। कह रहे हैं कि लैंड की प्राइसेस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं किस तरह से, और कैपिटल के किस तरह से कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, और हम पूरी उसकी किस तरह से मार्केट मैकेनिज़्म यानी कि प्राइस कम होना, प्राइस नीचे जाना, उसकी किस किस वजह से स्ट्रेंथ वो ताकत पड़ती है, किस वजह से वो कम होते हैं, सब कुछ हम पढ़ते हैं। पूरे मार्केट
मार्केट किस तरह से रन करती है। मार्केट मैकेनिज्म का मतलब है किस तरह से मार्केट काम करती है, मतलब कि अगर शॉर्टेज हो जाएगी, वीकनेस पॉइंट है, तो मार्केट जो है वो जो है प्राइसेस हाई हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें आएंगी, स्ट्रेंथ पकड़ेगी, कम प्राइस होगी, ज़्यादा लोग लेंगे, मार्केट जो है स्ट्रेंथ मतलब अच्छी अच्छी तरीके से मार्केट रन करेगी, स्ट्रेंथ मीन्स यहाँ पर, तो वो प्राइसेस जो है लोग ज़्यादा जो है खरीद रहे होंगे। तो ये सब इंडिविजुअल सतह पे है, यानी कि एक आदमी की एक मार्केट को देख रहे हैं या एक चीज़ की मार्केट को देख रहे हैं, तो ये चीज़ जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, छोटा पैमाना, इंडिविजुअल, ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है? यहाँ के बाद हम अब इसके बाद इसका आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, तो अब हम समझते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, हम अब शुरू करते हैं कि स्कोप कहें एग्ज़ाम में आता है, फ़ील्ड कहें या इसके इंग्रीडिएंट कहें ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? तो इसमें जो है हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपका जो है सवाल जो है वो 10 नंबर का आ रहा है, तो फिर आपने स्कोप भी लिखना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर 2 डेफिनेशन, 1 डेफिनेशन देने के बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करके बात खत्म कर देनी है। अगर 10 का है तो आपने स्कोप लिखना है, स्कोप में क्या लिखना है कि 4 हमने इसके स्कोप बताए हैं, क्या है प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी क्या है, उसमें हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हैं और उसके अलावा उसका इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ नाम भी लिख देना तो इनफ है, ज़्यादा इसकी डिटेल ना डालें एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, उसके बाद दूसरी है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व, यानी कि इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये चीज़ आपकी बीकॉम लेवल पे है, मगर फर्स्ट ईयर लेवल पे आप इसको पढ़ते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, और उसके बाद इको मार्जिनल इक्विलिब्रियम इसको पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं और लॉ ऑफ इको मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के कॉन्सेप्ट के लिहाज से। इसके अलावा नंबर 3 में आप देख रहे हैं कंज्यूमर ज्यूरी ऑफ बिहेवियर ऑफ फर्म्स। इसके अंदर आप पढ़ते हैं किस तरह से तमाम ऑर्गेनाइजेशन कितनी मतलब परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन के तहत जो है ना इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं बिहेवियर ऑफ फर्म थ्योरी। नंबर 4 पे जो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर हम प्रोडक्शन जो है लॉ ऑफ रिटर्न, और इसके अलावा इसमें हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है, और यहाँ तक के पढ़ने के बाद हमें 10 नंबर के नंबर किस तरह से हासिल करने हैं और 5 नंबर किस तरह हासिल करने हैं, ये दोनों पे हमने डिस्कशन कर लिया है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ चुके हैं, और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आपसे इतना ही कहना है कि जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं हमारे वो हमें लाइक और शेयर करें, और शेयर उन स्टूडेंट को करें जो कि ट्यूशन की फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। आप मेरे चैनल पे आ गए, इसका मतलब ये है कि अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। बस आपने पढ़ना है सारी वीडियो को अच्छी तरह। 80% 80% नंबर्स की जिम्मेदारी अब मेरी हो गई। आपके जो है लाइक से, आपके सब्सक्राइब से मेरी हिम्मत जो है और काम करने के लिए मेरी हिम्मत जो है वो बढ़ती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।